भारत अपनी बढ़ती ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने और विदेशी तेल पर निर्भरता कम करने के लिए एक बड़े मिशन पर आगे बढ़ रहा है। केंद्र सरकार ने समुद्र मंथन यानी नेशनल ऑफशोर एक्सप्लोरेशन स्कीम को मंजूरी दे दी और इस योजना के तहत समुद्र के अंदर छिपे तेल और प्राकृतिक गैस के भंडारों की तलाश की जाएगी। दोस्तों, भारत की यूनियन कैबिनेट ने 84,000 करोड़ 84,000 करोड़ रुपीस अप्रूव करे हैं समुद्र मंथन प्रोजेक्ट के लिए। नेशनल ऑफशोर एक्सप्लोरेशन स्कीम इसका नाम है, जिसको कहते हैं कि समुद्र मंथन इसको कहा गया है। इंडिया बेट्स बिग ऑन ऑयल। बड़ा क्लियर है कि भाई 84,000 प्लस करोड़ का जो एक बजट है उसको अप्रूव किया गया है। किसके लिए? ऑयल एक्सप्लोरेशन के लिए। एंड बाय द वे, दिस इज नॉट इन द न्यूज, बट दिस इज अपार्ट फ्रॉम द $20 बिलियन जो इंडियन ऑयल कंपनीज हैं वो ग्लोबल मार्केट से भी रेज करने की बात कर रही हैं। इंडिया की 25 जुलाई को वजीर पेट्रोलियम हरदीप सिंह की तरफ से जो है वो डीप ड्रिलिंग कुएं का जो है वो इफ्तिताह किया गया। समंदर मंथन मिशन का कहा गया है इसको, और इसके ऊपर जो है इंडियन गवर्नमेंट 80,000 करोड़ से ज्यादा का पैसा लगा रही है। इस तरह की जो चीजें हैं वो कितनी जरूरी है कंट्री के लिए। क्या इंडिया जो अपने 90% से ज्यादा का जो ऑयल और पेट्रोल है दूसरी कंट्रीज से लेते हैं, क्या इंडिया की इससे दूसरी कंट्रीज के ऊपर डिपेंडेंसी काम करने में कामयाब हो जाएगा? और जो वॉर सिचुएशन चल रही है आजकल, उसके लिए कितना जरूरी है कि दूसरी एशियन कंट्रीज भी इस चीज के ऊपर तेजी से काम करना शुरू कर दे। समुद्र मंथन भारत में ऑयल एंड गैस के एक्सप्लोरेशन और प्रोडक्शन का प्रोग्राम है और बहुत एम्बिशियस प्रोग्राम है। 84,000 करोड़ रुपीस का प्रोग्राम है। हमारा जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, यानी समुद्र के अंदर जो भारत की जिसके ऊपर राइट्स और प्रिविलेजेस रहती है, उस जोन के अंदर बहुत सारे हाइड्रोकार्बन्स हैं। आपको पता है कि समुद्र मंथन के बारे में क्या बात थी जो शास्त्रों में लिखा है। उसी प्रकार से भारत आज की तारीख में जो समुद्र मंथन कर रहा है, दैट इज फॉर ऑयल एंड गैस। काफी ऐसी जगह हैं जहां पे पहले भी हरदीप पुरी जी जो माननीय मंत्री हैं, उन्होंने यही बात बोली थी कि भारत के पास बहुत ज्यादा ऑयल एंड गैस रिजर्व्स हैं। दिस इज गोना बी अ ह्यूज बजट। ठीक है, ये $20 बिलियन का जो मैंने बोला है, ये करीब 3 महीने पहले न्यूज आई थी कि दिस इज समथिंग दैट द इंडियन ऑयल कंपनीज आर प्लानिंग टू डू। इट्स अ ह्यूज बजट फॉर द ऑयल एक्सप्लोरेशन, नॉट जस्ट कॉन्टिनेंटल इंडिया के अंदर, बट कहीं ना कहीं आप देखेंगे ये चीज आपको दिखेगी आपके बे ऑफ बंगाल बेसिन के अंदर भी। जय हिंद। साथियों, भारत इस समय समुद्र मंथन योजना लाने वाली है, जिसके तहत भारत अपने आसपास जो है पेट्रोलियम की खोज करेगा। क्योंकि साथियों, भारत इस समय समझ गया है कि भारत 90% लगभग जो तेल है, कच्चा तेल, वो भारत इंपोर्ट करता है अपनी जरूरतों के लिए। लेकिन साथियों, अगर भारत को इसी हिसाब से चलना है तो जाहिर सी बात है, जितने ये खाड़ी देश है ये सब इसका फायदा उठाते रहेंगे, जैसे शुरुआत से उठाते रहेंगे। क्योंकि साथियों, जब भी खाड़ी देश नहीं होता है तो जाहिर सी बात है भारत में कच्चा तेल आना बंद हो जाता है, जिसके कारण जो है महंगाई बढ़ जाती है हर बार। तो साथियों, भारत ने अब इनको इनसे छुटकारा पाने के लिए ही इस मिशन को लॉन्च किया और इसके तहत भारत के आसपास जो है समुद्री क्षेत्र में ये पेट्रोलियम की खोज की जाएगी। और उसके तहत 2030 और 31 तक ये सुनिश्चित किया जाएगा कि भारत ऐसे जगह का पता लगा ले जहाँ से पेट्रोलियम की जो है पेट्रोलियम हो या फिर गैस हो, इनकी खोज हो सके और वहाँ से भारत अपनी जरूरतों के लिए गैस, पेट्रोलियम, ये सभी चीजें निकाल सके। और ये जो योजना है साथियों भारत का, ये इसका लक्ष्य 2030 और 31 तक है। क्योंकि साथियों, इन चीजों में समय तो लगता है किसी चीज को ढूंढने में, ताकि ये योजना से साथियों जो है भारत का जो नीति है इसमें सुधार देखने को मिलेगी। भले दुनिया में उस समय कहीं भी चल रहा होगा तो भारत पर उतना प्रभाव नहीं पड़ेगा जितना कि अब तक पड़ रहा है। इसका प्रूफ है, लेकिन उसको निकालने वाली बात है, तो वो अभी अप्रूव कर दिया है 84,000 करोड़। अब दोस्तों, ये है क्या ये 84,000 करोड़? ये स्टोरी क्या है? मैं आपको ये स्टोरी बताना चाहता हूं। और ये हुआ क्यों, ऐसा क्यों लगा भारत को? ये जो भारत को क्या आज पता लगा है कि वहां पे अंडमान एंड निकोबार के पास बहुत ज्यादा ऑयल एंड गैस है? ये तो बहुत पुरानी नॉलेज है। एक्शन अभी क्यों हुआ है, मैं आपको बताता हूं दोस्तों। बात ये होती है कि इसमें कई सारी चीजें हैं। दो पहलू मैं आपको क्लियर कर देता हूं, फिर मैं आपको बताऊंगा कौन कौन सी लोकेशन है। लेकिन जिसको कहते हैं ना वाइडर एक जियोपॉलिटिकल एक कॉन्टेक्स्ट है इस चीज का, जो कि समझना जरूरी है। भारत अरबों दर अरबों डॉलर खर्च करता है हर साल ऑयल एंड गैस इंपोर्ट पे।
ये डॉलर भारत से जाते हैं, वो इराक जाते हैं, वो यूएई जाते हैं, वो कतर जाते हैं, वो सऊदी अरब जाते हैं, वो बहरीन जाते हैं, वो दुनिया भर के 40-45 देश हैं जिनसे भारत ऑयल एंड गैस खरीदता है। ठीक है जी। और 90% जो भारत का ऑयल है, यानी कि आप ये लगा लो, यहां पे मैं हाइपोथेटिकल बात कर रहा हूं कि अगर 10 बैरल तेल भारत की खपत है तो उसमें से 9 बाहर से आते हैं, 1 भारत निकालता है जमीन से, और एक कुछ समय से ऐसा चलता चला आ रहा है। तो ये ऐसा नहीं है कि आज की बात है, बहुत पहले की बात है। अब होता यह है कि जब आप किसी भी देश से तेल लेते हैं तो आपको डॉलर में पैसा देना पड़ता है, और पैसा सिर्फ एक रुख है। दोस्तों, ये जो तेल है, ये जो ऑयल है, ये एक जियोपॉलिटिकल वेपन है। इसके भी 2 पहलू हैं। एक पहलू हो गया स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और बाब अल मंदेब, इसके बारे में मैं आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि रोज हम इसी के बारे में बात करते हैं। ईरान की मर्जी, ईरान ने बंद कर दिया, ईरान की मर्जी, ईरान ने खोल दिया। अमेरिका ज्यादा से ज्यादा क्या कर लेगा? अमेरिका यही तो बोलेगा कि तुमने बंद कर दिया, हम भी बंद कर देंगे। मतलब खोलने की बात कोई नहीं कर रहा, कह रहा तू बंद कर सकता तो भाई मैं भी बंद कर सकता हूं। अगर रॉकेट और ड्रोन और क्रूज मिसाइल का इस्तेमाल करके ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद कर दिया बिल्कुल, और अपने प्रॉक्सीज इस्तेमाल करके उसने बाब अल मंदेब बंद कर दिया, तो यहां पे अमेरिका ने बोला हमने भी ब्लॉकेड लगा दिया, हम भी तुम्हारे नहीं जाने देंगे बाहर। यानी कि किसी के पास ये सोल्यूशन नहीं है। बाब अल मंदेब खुलेगा कैसे, हॉर्मुज खुलेगा कैसे? तुम बंद कर सकते हो तो मैं भी बंद कर सकता हूं। अभी ये लॉजिक चल रहा है, ठीक है, ये चलेगा कुछ देर। हो गया, आप इंडिया के अंदर जो है वो कुएं की जो है वो ड्रिलिंग हो रही है डीप डाउन। एज अ पाकिस्तानी आपका क्या ओपिनियन है कि ये कितना ज़रूरी है? देखिए, अगर इंडिया अपने लिए ड्रिलिंग कर रहा है, वो अपने मुल्क को एक तरह से बेनिफिट दे रहा है ना, कि वो अपनी कंपनीज इन्वेस्ट कर रही हैं, वो एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट कर रही हैं और वो किसी पे डिपेंड नहीं होंगे। जैसे अब हम डिपेंड हैं ईरान से, जंग की तरफ जो है, जैसे जंग होती है और हमारे पेट्रोल प्राइसेस ऊपर चले जाते हैं, हमारे किराए ऊपर चले जाते हैं, और पाकिस्तान बहुत ज़्यादा क्राइसिस से गुजर रहा है क्योंकि हमारे पास भी वो ज़खायर है लेकिन हम वो ड्रिलिंग नहीं कर पा रहे, हम वो काम नहीं कर पा रहे ना। तो लेकिन इंडिया बहुत अच्छा काम कर रहा है, आई मस्ट अप्रिशिएट दैट, कि अगर वो अपने मुल्क में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, इट्स रियली गुड। लेकिन हमारे हुक्मरान और हमारा सिस्टम और हमारी सब चीज़ें इस चीज़ को सपोर्ट ही नहीं करती हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। हमारे जो हैं ज़खायर जो हैं वो बेचे जा रहे हैं, और हम जब उसको सर्च करते हैं तो इतना दुख होता है कि हमारा अपना मुल्क है, हमारे पास अपनी हर चीज़ है, और फिर भी हम दूसरों पर डिपेंड हैं, दूसरों के मुंह देख रहे हैं। हम लिटरली ईरान की तरफ देख रहे हैं, हम अमेरिका की तरफ देख रहे हैं कि कोई हमें कुछ दे दे, कोई भीख डाल दे हमारे हाथ में कि भाई हमें कुछ दे दे और हमारा जो मुल्क चल जाए। तो जब ये तो वो बात है कि अपना दामन जो है वो भर के भी दूसरों से मांगने में तुले हुए हैं हम। बिल्कुल, यानी कि आपको लग रहा है कि हमारे पास भी बहुत कुछ है लेकिन हम जो है वो दूसरी कंट्रीज को बिल्कुल हम दूसरों पे डिपेंड है, और जो कि बहुत जुल्म है। इस मुल्क का निजाम नहीं ना बदलेगा तो कुछ भी नहीं बदलेगा। सबसे पहले निजाम बदलिए, फिर ये मुल्क बदल जाएगा। क्या निजाम का ऐसा डिफरेंस है जो इंडिया के अंदर है कि वहाँ पे जो है वो पेट्रोल या ऑयल प्राइसेस की बात है? जो करप्ट हुक्मरान है ना, ये इस मुल्क से चले जाए ना, अच्छा, तो चले जाए इस मुल्क से, इस मुल्क को छोड़ का जो हमने बहुत सह लिया है, अल्लाह के नाम पे छोड़ के ना इस मुल्क को चले जाएं और हमें अपने हाल पे जो है वो रहने दें, और देखना इस ये कौम कैसे उभर के सामने आती है। लेकिन मैम क्या गारंटी है कि जो अगली गवर्नमेंट आएगी वो इन चीजों पे काम करेगी? असल मसला तो हमारे पास जो है वो पैसों की कमी है, हमारे पास वो मशीन इतना नहीं है कि हमसे इतना ही नाराज है कि अगर हुक्मरान हमसे इतना वो जो हमारे ऊपर मुसल्लत करके बैठे हुए हैं कि वो अगर चले जाएंगे तो अंदर से जो और नस्ल आएगी वो भी ऐसी होगी।